दो बेटियां हैं मेरी। एक 15 साल की है, अभी उसका बर्थडे था 8 अप्रैल को। मैं उसे एक केक तक नहीं खरीद के दे पाई, इतने मुश्किल हालात थे। मैंने वो टाइम भी देखा जब मेरे घर में 2 दिन तक मेरे बच्चे भूखे बैठे रहे और छोटी बेटी ने जब बोला मम्मी बहुत तेज भूख लगी, एक रोटी कहीं से खिला दो, तो उस टाइम के बाद तो ऐसी हिम्मत आ चुकी है कि अब तो कोई आके यहाँ पूरी मिनिस्ट्री भी खड़ी हो जाए ना मुझे रोकने के लिए, मैं तब भी नहीं रुक सकती। पुलिस वाले भी रोकते हैं, परमिशन ले रखी है, लॉकडाउन है, क्यों चला रहे हो? तो जवाब एक ही होता है, मैं बच्चों के पेट को कैसे लॉकडाउन करूं? क्योंकि अगर मुझे कुछ होता है तो वाकई में उनका कोई नहीं है। क्योंकि एक माँ ही है जो अपने पिता के बिना अपने बच्चों को पाल सकती है, पर एक पिता कभी भी बिना माँ के बच्चों को नहीं पाल सकता। अब काम नहीं था तो कुछ तो करना था, बच्चे भी थे, पढ़ भी रहे थे, सब कुछ था। क्योंकि हम तो एक टाइम सो भी सकते थे पर बच्चों को तो नहीं सुला सकते थे। बहुत कुछ बदल गया, हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, कमाने का कोई जरिया नहीं रहा। किसी ने सलाह दी ऑटो चला लो, ऑटो चलाना शुरू करा। सवारी नहीं है, काम भी नहीं है, बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय। मतलब ये हो जाता है कि एक टाइम सब्जी बना के दोनों टाइम खानी पड़ रही है। कई बार बच्चे कहते हैं मम्मी रोज रोज एक ही चीज़ खा के बोर हो गए। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस समय, तो घर का मतलब राशन भी पूरा करना मुश्किल हो रहा है। ब्रदर है, अब उसकी खुद की भी बेटी हो गई, तो पहले वो बहुत हेल्प कर देता था, अब खुद की फैमिली है तो वो भी थोड़ा बहुत हाथ खींच के करता ही है। एक बड़ी सिस्टर है, कभी वो हेल्प कर देती है थोड़ा बहुत। अब इन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए, तो अब तो मतलब मुश्किल ही बहुत ज़्यादा हो गया है। जीरकपुर जाके सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वहीं होता है, वहाँ से कई बार मुझे रोके भी आना पड़ा है, कई बार बहस भी अच्छी हुई है, कई बार तो नशेड़ी गंजेड़ी खड़े होते हैं, धमकियाँ भी देते हैं कि तुझे देख लेंगे। एक बार तो सरेआम मुझे कहा गया था कि तेरी तो मैं फील्डिंग बिठाऊंगा। कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिता है, देश के हालात बदल देते हैं, घरां दे रिश्तिਆਂ ਨੂੰ बदल दिता है। जी हाँ, जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ कोरोना ने अपनी एक रफ्तार फकड़ी हुई है, कई लोगों के घरां ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ जी हाँ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ और कई ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਮਾਉਣ ਦੀ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। और अक्सर ये गल कही जाती है कि अगर एक महिला जिहड़ी हुंदी है वो कुछ भी कर सकती है अगर अपने करने ते आ जाए, क्योंकि नारी शक्ति नूं इस चीज़ लिए जानिया जाता है। तो साडे नाल गल करन दे लई रजनी इत्थे मौजूद है जो कि ई रिक्शा चलाती है, अपने घर का गुजारा भी करती है, बच्चियां नूं, दो छोटी छोटी निक्की निक्की उहदी बेटियां ने, उसका पालन पोषण भी करती ते अपने घर वाल दा। अज आपां रजनी नाल गल करांगे ते जानांगे कि आखिर किस तरीके दे नाल रजनी ने इसदी शुरुआत की। रजनी, आप तुहाडे कोल जानना चाहांगे शुरुआत की जिंदगी दी। अक्सर जे देखा जाता है कि जिहड़ी महिलावां हुंदियां उसनूं बोल्ड उस लई जानिया जाता है। सो तुसीं शुरुआत की, कित्थों शुरुआत हुई? कोरोना ने सब कुछ तुहाडी जिंदगी च क्या क्या बदलाव आए कोरोना दे चलदे? के बाद तो मैम रोटी खानी मुश्किल हो गई। लॉकडाउन तो खुला पर काम नहीं था। अब काम नहीं था तो कुछ तो करना था, बच्चे भी थे, पढ़ भी रहे थे, सब कुछ था। क्योंकि हम तो एक टाइम सो भी सकते थे पर बच्चों को तो नहीं सुला सकते थे। बहुत कुछ बदल गया, हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, कमाने का कोई जरिया नहीं रहा। किसी ने सलाह दी ऑटो चला लो, ऑटो चलाना शुरू करा। कुछ टाइम तो लोगों ने कहा भी औरत है, मजाक भी उड़ाया, बहुत से लोगों ने मजाक भी उड़ाया, कईयों से बहस भी हुई है। एलपीजी ऑटो वाले भी लड़ लेते हैं कई बार, पर मजबूरी है, क्या करें। हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ, वो बिस्तर पे रहे 4-5 महीने, बिना इलाज के उनकी हड्डी टूट के दोबारा वैसे ही जुड़ गई है। अब भी काम नहीं कर पाते हैं, 2 बच्चों को पढ़ाना है, उनको पालना है, उनको अच्छी लाइफ देनी है, तो मजबूरी में ऑटो चलाना शुरू किया किराए पर। कितना मुश्किल होता है एक महिला का घर से निकलना, बच्चों को भी देखना, पति को भी संभालना, पहले सारा दिन बाहर काम करना, फिर अपने साथ जो कॉम्पिटिटर उनके साथ लड़ना भी, उसके बाद घर जाके बच्चों को देखना, उनको भी खुश करना, कितना डिफिकल्ट होता है और किस तरीके से आप इसको तय करते हो इस जर्नी को? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो किराए का ऑटो है, खाओ चाहे ना खाओ 250 रुपया हमने इसको पर डे देना है। वो भी अभी 2 तारीख से हुआ है, वरना 300 पर डे था, जिसमें 200, 250, 300, 400 इस समय बच रहा है। नहीं, कम से कम 400 रुपये पर डे इनकम मैं करके लेके जाती थी, पर इस समय उसका आधा भी नहीं निकल रहा है। सवारी नहीं है, काम भी नहीं है, बहुत मुश्किल हो रहा है इस समय। मतलब ये हो जाता है कि एक टाइम सब्जी बना के दोनों टाइम खानी पड़ रही है। कई बार बच्चे कहते हैं मम्मी रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खा के बोर हो गए।
बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है इस समय तो। घर का मतलब राशन भी पूरा करना मुश्किल हो रहा है। फिर बच्चों की पढ़ाइयाँ शुरू हो गई, ऑनलाइन क्लासें। टीचर्स कहते हैं बुक्स लाओ, घर की रोटी का पूरा नहीं हो रहा है तो बुक्स कहाँ से लाऊं। फिर भी कोशिश करके टूटा फूटा फ़ोन जुड़वा के उन्हें पढ़ाना शुरू करा है दोबारा से। जो सिलेबस आता है उसी से करा दिया जाता है, अभी बुक्स नहीं ले पाई हूँ। जैसे आपने बोला कि टूटे फूटे फ़ोन को जोड़ा, बच्चों की डिमांड्स पूरी करनी है, तो कितना एक माँ के लिए कितना मुश्किल हो जाता है उस टाइम में, क्योंकि हर बच्चे को होता है कि हमारे पास अच्छा फ़ोन हो, हमारे पास अच्छी चीज़ें हों, वो चीज़ें ना होना, उन चीज़ों को फिर पूरा करना, किस तरीके से आप इस चीज़ को मैनेज करते हो? उनको भी रखना है, खुश रखना है बच्चों को, खुद की ज़रूरतें तो बंदा इंसान भूल ही जाता है जब बच्चों की ज़रूरतें होती हैं। बच्चों की ज़रूरतें आती हैं तो मैम कभी पेरेंट्स से हेल्प मांग लेती हूँ। वो भी अब ना कर देते हैं, पहले कर भी देते थे। ब्रदर है, अब उसकी खुद की भी बेटी हो गई, तो पहले वो बहुत हेल्प कर देता था। अब खुद की फैमिली है तो वो भी थोड़ा बहुत हाथ खींच के करता ही है। एक बड़ी सिस्टर है, कभी वो हेल्प कर देती है थोड़ा बहुत। अब इन लोगों ने भी हाथ खड़े कर दिए तो अब तो मतलब मुश्किल ही बहुत ज़्यादा हो गया है। वो मोदी जी ने तो जो करा सो करा, पर हम लोगों के बारे में उन्होंने शायद कुछ नहीं सोचा है। तो उस वजह से तो हमें देखा जाए तो मतलब एक टाइम भी रोटी मिल रही है वो भी हमारे लिए बहुत शांति वाली बात है कि एक टाइम तो रोटी हमें मिल रही है। बच्चे रोते हैं कई बार कि मम्मी क्या ज़िंदगी है हमारी। कई बार तो बच्चों ने भी कहा मम्मी कहीं चलते हैं। और 2 बेटियां हैं मेरी। एक 15 साल की है, अभी उसका बर्थडे था 8 अप्रैल को। मैं उसे एक केक तक नहीं खरीद के दे पाई, इतने मुश्किल हालात थे। किसी ने अपना बच्चा लगाया था, उनसे 1000 रुपये एडवांस ले लिए थे। तो ड्रेस करती रही। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं है, इस समय एडजस्ट करना पड़ेगा। समझदार है, कर लेती है, कर लिया। छोटी 8 साल की है, 3rd क्लास में गई है। बड़ी 9वीं में गई है। बड़ी मुश्किल से दाखिला कराया हमारे एक नीना मैम है, जो स्कूल के थ्रू ही मुझे शायद मिले, किसी के थ्रू उन्होंने मेरी बेटी का दाखिला कराया, वरना दाखिला भी मुश्किल हो गया था। सच में कितने हालात ऐसे हो जाते हैं कि जब अपने ही बच्चों की मजबूरियां, उनका रोना एक माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है। उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को कंसिडर करना, उसको चीज़ को आगे लेके जाना, उनकी पढ़ाई भी करानी है, देख रेख भी करनी है, और अपने भी साथ छोड़ जाते हैं इस समय में, छोड़ दिया है मैम, क्योंकि हाँ। छोड़ चुके हैं। छोड़ क्या दिए, छोड़ ही चुके हैं बिल्कुल। कोई साथ नहीं खड़ा होता अब तो। जिनसे अपना लेना है वो भी लड़ते हैं, जिनका देना है वो भी लड़ते हैं। कितनी रोज़ की कमाई कर लेते हो, किस तरीके से, मतलब कमाई इस समय मैम 250 से 300, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि हमें इसका रेंट भी देना पड़ता है। रेंट ही दे के हमें मुश्किल से, अगर अपनी गाड़ी हो तो इस समय भी अगर बंदा कमाना चाहे तो अपनी गाड़ी अगर है तो इस गाड़ी पर कुछ नहीं तो 500-600 रुपये पर डे बचा सकता है अगर अपनी है। पर ये हमारी रेंट की है तो 300-250 रुपये रेंट दे के मुझे कम से कम 250-300 ही बचता है। ये बात तो अलग हो गई, लेकिन जो बाहर के कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ भी लड़ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने बोला कि मुझे लड़ना पड़ता है, हर रोज़ करना पड़ता है, वो कितना डिफ़िकल्ट होता है? बहुत डिफ़िकल्ट होता है मैम। जीरकपुर जाके सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वहीं होता है। वहाँ से कई बार मुझे रोके भी आना पड़ा है, कई बार बहस भी अच्छी हुई है, कई बार तो नशेड़ी गंजेड़ी खड़े होते हैं, धमकियाँ भी देते हैं कि तुझे देख लेंगे। एक बार तो सरेआम मुझे कहा गया था कि तेरी तो मैं फील्डिंग बिठाऊंगा। मैं कहा बेटा जहाँ मर्जी रोक लेना, मैं तो अपने बच्चों के लिए निकली हूँ, ऊपर वाला देखने वाला है बाकी। क्योंकि लड़ना ज़्यादा नहीं आता मैम। हिम्मत आती मैम बेटियों का मुंह देख के कि इन्हें पालना है। अगर मुझे कुछ हुआ तो इनका कोई नहीं है, क्योंकि अगर मुझे कुछ होता है तो वाकई में उनका कोई नहीं है। क्योंकि एक माँ ही है जो अपने पिता के बिना अपने बच्चों को पाल सकती है, पर एक पिता कभी भी बिना माँ के बच्चों को नहीं पाल सकता। रजनी, हस्बैंड का कितना सपोर्ट है? हस्बैंड का सपोर्ट अच्छा है इस चीज़ में, वो कभी नहीं रोकते। शुरुआत में उन्होंने लड़ना झगड़ना शुरू भी किया था, बट मैंने उन्हें यही कहा, मैं कहा जो लोग बोलते हैं ना कि इंसल्ट होती है, उनको बोलना मेरी बीवी कुछ गलत नहीं करती है, ठीक है, वो काम कर रही है। दूसरी बात, उनको एक चीज़ और बोलना, भाई मेरे घर में आज राशन नहीं है, अगर वो 1 महीने का राशन डलवा जाएंगे ना, मैं उनकी गुलामी करके उनका काम करके ना मैं आपका घर चला लूँगी, ऑटो नहीं चलाऊँगी। वो टाइम जब उन्होंने ये इस बात को सबके सामने रखा ना तो सबका मुंह बंद हो गया। मेरी अपनी फ्रेंड्स भी कहती तेरे साथ बैठ के बेचती थी। मैं को कोई बात नहीं, बेचती होती तो मेरे साथ मत बैठा करो भाई, क्योंकि मेरे बच्चों को तुम देने नहीं आओगी, मुझे खुद खिलाना है। मैंने वो टाइम भी देखा जब मेरे घर में 2 दिन तक मेरे बच्चे भूखे बैठे रहे, और छोटी बेटी ने जब बोला मम्मी बहुत तेज़ भूख लगी है, एक रोटी कहीं से खिला दो, तो उस टाइम के बाद तो ऐसी हिम्मत आ चुकी है कि अब तो कोई आके यहाँ पूरी मिनिस्ट्री भी खड़ी हो जाए ना मुझे रोकने के लिए, मैं तब भी नहीं रुक सकती। पुलिस वाले भी रोकते हैं, परमिशन ले रखी है, लॉकडाउन है, क्यों चला रहे हो,
तो जवाब एक ही होता है, मैं बच्चों के पेट को कैसे लॉकडाउन करूं? मोदी जी ने तो लॉकडाउन कर दिया, मैं बच्चों को पेट को कैसे लॉकडाउन करूं? वो उनको लॉकडाउन कर सकते हो तो आप उनको कर दीजिए, मैं गाड़ी खड़ी कर देती हूँ। क्योंकि मेरा तो काम है रोज़ का कुआं खोद के पानी पीने का। जो एक दिन नहीं खोदा तो उस दिन मेरे बच्चों का दूध भी मुश्किल हो जाता है, रोटी तो बहुत दूर की बात होती है। ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਜਨੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਨੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਦੋਜ਼ਹਿਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਘਰ ਵੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੜਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਣਦੀ। ਮਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।